किसी भी फील्ड में इनकम खुद से नहीं बढ़ती, हालात और वाक़यात उसकी इनकम बढ़ाते हैं और गिराते भी हैं। पाकिस्तान में आज भी मैं समझता हूँ लोगों के पास इतना पैसा है कि मुल्क का कर्ज भी उतर सकता है, लेकिन उनको चाहिए रिलीफ। अगर रिलीफ देना सीख लेंगे तो पाकिस्तान मैं समझता हूँ उसको फिर कोई नहीं रोक सकता। स्टार्टअप जो है मेरा 1997 से स्टार्ट हुआ और ये मेरा फैमिली बिजनेस है। और फैमिली बिजनेस से हमारा ये मेरे दो बड़े भाई हैं जो इस फील्ड से 90s में ज्वाइन किया हुआ था। 1997 में जब मैं इस बिजनेस में भाइयों के साथ अपने ज्वाइन हुआ तो उस वक्त इनिशिएट था प्रॉपर्टी में, और उस वक्त प्रॉपर्टी की इतनी वैल्यूएशन नहीं होती थी और लोगों के इतना इंटरेस्ट भी नहीं होता था। लेकिन वक्त 1998 के अंदर एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर आया। वो टाइम ड्यूरेशन थोड़ा टफ था, लेकिन वो मुशर्रफ साहब का दौर था, परवेज़ मुशर्रफ साहब जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं हमारे। उस दौर में पाकिस्तान के अंदर एक प्रॉपर्टी के अंदर एक बूम आया। 2000 की जो सेंचुरी स्टार्ट हुई है 2000 की, इसमें स्टार्टअप हमारा स्टार्ट हुआ प्रॉपर्टी का। देखें, सिटी प्रॉपर्टी सिलसिला ये है कि सिटी प्रॉपर्टी रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग थी। रियल एस्टेट से वाबस्तगी थी हमारी। हम मार्केटिंग में आए 2014 में, लेकिन उस वक्त से पहले 1998-97 से 2014 तक हम रियल एस्टेट में ही रहे। जैसे किसी को मकान दिला दिया, कंस्ट्रक्शन हाउसेस बना के दे दिए, या हमने इस तरह काम किया कि अपना प्लॉट्स खरीद फ़रोख्त तक रह दिया। लेकिन मैं मार्केटिंग में नहीं आया था उस वक्त, बिल्डर्स प्रोजेक्ट्स मैंने लॉन्च नहीं करे थे। फिर मैंने अपनी खुद ही टीम बनाई और उसमें फिर मैंने आउटसोर्स करने के बजाय इन हाउस ये काम शुरू कर दिया। और इन हाउस करते करते अब हमारी मार्केटिंग फील्ड में हम आ गए। मार्केटिंग फील्ड में फिर हमने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ले ली, जिसमें हमारे पास इमार है, HMR है, 18 है, वंस कॉन्स्टिट्यूशन है, और सबसे बड़ा स्कीम 33 के अंदर एक हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है किंग्स ग्रैंड के नाम से, जिसमें हमारे मंथली इंस्टॉलमेंट बेसिस पे हम खाली दे रहे हैं विदाउट डाउन पेमेंट लोगों को अपार्टमेंट। और एक मेरा एम ये था कि इस टाइम सबसे बड़ी जीत मेरे पास ये है कि हमारे पास मिलियंस ऑफ रुपीज़ के प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें 1 मिलियन से लेके मोर देन मिलियन हम लोगों को डिलीवर कर रहे हैं। देखिए, कस्टमर सेटिस्फिकेशन हम इस तरह कर सकते हैं। सिलसिला इसमें यह कि हम 3 चीज़ों को उस पर मद्देनजर रखते हैं जब भी हम कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, कि जो हम प्रोडक्ट दे रहे हैं वो उसकी मार्केट वैल्यू उस सराउंडिंग की वैल्यू से कम हो। उसके लिए हम सेटिस्फाई करते हैं कि जो हम उसको चीज़ दे रहे हैं, फ्लैट्स या मकान, उसकी मार्केट वैल्यू उस असल रियल प्राइस से उससे कम है। अगर आप अभी ले लेते हैं या बुक करा लेते हैं तो फ्यूचर में उसको आपको बेनिफिट्स भी होंगे, उसका फ़ायदा भी होगा। देखें, रियल इस्टेट है क्या, सबसे पहले हमें ये समझना है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि रियल इस्टेट प्लॉटों की खरीदो फरोख्त या मकान दिला देना नहीं है। रियल इस्टेट सिलसिला ये है कि पाकिस्तान जब एक्वायर हुआ था तो ये टोटल पाकिस्तान का रकबा था 7,96,000 किलोमीटर। ये टोटल रियल इस्टेट है। कराची से इस्लामाबाद जाते हैं और फ्लाई पे जाते हैं, 10-8 हज़ार फीट की बुलंदी पे दिखते हैं, तो कुछ टाइम के बाद वो कुछ आबादी के बाद बहुत बड़ा गैप आ जाता है। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद कुछ आबादी आ जाती है, तो जहाँ जहाँ ये आबादी आती है, ये सबको हम कैलकुलेट करते हैं तो 5 से 7% ये बनेगी। इस 5-7% के अंदर पोटेंशियल क्यों है कि देखें, सबसे पहले हमें ये समझना है कि यहाँ पे कराची के अंदर या पाकिस्तान के अंदर 70% लोग जो है वो जॉब से वाबस्तगी है, 30% लोग जो हैं वो अपना बिजनेस कर रहे हैं। इस तमाम चीज़ों को देखना होगा कि इसमें काम में पोटेंशियल है। और जितने लोग 70% लोग जो हैं वो हर कोई चाहता है कि हमारा अपना एक घर हो, कम से कम हमारे बच्चों के लिए कोई फीचर के हिसाब से वो प्लॉट बुक करा लें, लेकिन उसके अंदर अथेंटिक सोसाइटीज़ का होना, अथेंटिक प्रोजेक्ट हाउसिंग जितने हैं उनका होना, और वो डिलीवर की तरफ जाना, ये 3-4 बातों को रखना मद्देनजर रखना है। वरना इस रखेंगे तो ये पोटेंशियल वाले ही काम है। और टू बी ऑनेस्ट, अगर आप इसमें 24 घंटे भी लगे रहे तो वो भी टाइम कम है अगर आप इसको देना चाहें प्रॉपर तरीके से। देखें, इसमें इनकम बढ़ाने का सिलसिला जहाँ तक है, किसी भी फील्ड में इनकम खुद से नहीं बढ़ती, हालात और वाक़यात उसकी इनकम बढ़ाते हैं और गिराते भी हैं। आपने देखना ये है कि आप जिस फील्ड में हैं उस वक्त सर्कल क्या चल रहा है, क्राइटेरिया क्या चल रहा है, क्या उस वक्त प्रॉपर्टी ऊपर जा रही है, नीचे है, वेट एंड सी की पॉलिसी और आपकी गुड डील के ऊपर भी डिपेंड करता है। सबसे पहले इनकम बढ़ाने से सलाह जो जिससे आप जो चीज़ दे रहे हैं उस पर आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, और वो यकीन होना चाहिए कि वो जो प्रोडक्ट दे रहा है वो फ्यूचर में बढ़ेगी। गवर्नमेंट इस टाइम सपोर्ट ये करे कि जो भी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जो पानी, बिजली, गैस हैं या रोड्स के अप्रोच हैं, उसको थोड़े कम से कम हमें फ्लेक्सिबिलिटी बनाते हुए उस जगह पे डेवलपमेंट करें जो गवर्नमेंट का काम है। देखिए, नंबर 1 इसमें सिलसिला ये हुआ, मैं आपको कराची से रिलेटेड एक बात बताऊं, तो पहले ये होता था कि प्राइवेट सेक्टर इतना डेवलप नहीं था, प्राइवेट सेक्टर के अंदर लोग पैसा नहीं लगाते थे, ज़्यादातर गवर्नमेंट हाउसिंग स्कीम्स में लगाते थे। देखिए, KDA स्कीम बन के कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक 45 स्कीम निकाली थी, जिसमें KDA स्कीम 1 से लेके स्कीम 45 तक है। 45 के बाद स्कीम 45 जैसे नॉर्दर्न बाईपास की तरफ है, उसके बाद KDA ने अब तक अपनी कोई स्कीम ही नहीं निकाली लोगों के लिए। इसमें क्या हुआ, फिर उसका बेनिफिट्स क्या हुआ, बिल्डर हजरात ने ले लिया। जो प्राइवेट बिल्डर्स थे, जो प्राइवेट फर्म्स थी, जैसे एक बहरिया टाउन हो गया या मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में प्राइवेट बिल्डर्स आ गए, एक आबाद एसोसिएशन एक फिर क्रिएट हो गई। हुआ ये कि जब
इदारों ने काम करना छोड़ दिया तो वो काम दूसरों ने अपने ज़िम्मे ले लिया। और मैं गवर्नमेंट से ये करता हूँ कि 5 साल के लिए कम से कम इसको FBR वाले सोर्स ऑफ इनकम को अगर नहीं पहुँचते, अगर वो उसको डिमांडेड नहीं करते और सिर्फ सेल परचेज में एक फ़िक्स टैक्स लागू कर देते हैं, और फिक्स टैक्स देने को मैं भी तैयार हूँ, लेने वाला भी तैयार है, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम को ना पूछा जाए। पाकिस्तान में आज भी मैं समझता हूँ लोगों के पास इतना पैसा है कि मुल्क का खर्च भी उतर सकता है, लेकिन उनको चाहिए रिलीफ। अगर रिलीफ देना सीख लेंगे तो पाकिस्तान मैं समझता हूँ उसको फिर कोई नहीं रोक सकता। देखें, कंपटीटर जो है हमारा दोस्त है। लोग यहाँ पे, मैं ये अल्फाज अदा नहीं करना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पे लोग कंपटीटर को अपना दुश्मन समझते हैं। कंपटीटर आपको इम्प्रूव करता है आपके प्रोडक्ट नॉलेज में। कंपटीटर आपको सिखाता है कि आप अपने प्रोडक्ट को कितना तेज़ सेल कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक टारगेट हो जाता है सामने वाले को बताने के लिए, देखो ये मैंने चीज़ ली है, जो प्रोडक्ट मैंने रियल मार्केटिंग में लिया है, जिसको मैं अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, देखो मैंने उसको करके दिखाया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है इस पूरे इंटरव्यू का। मैं समझता हूँ ये पूरे इंटरव्यू के अंदर एक गेम चेंजर सवाल है। जो लोग अपना आज घर करना चाह रहे हैं और वो घर क्यों नहीं कर पा रहे, उसकी असल वजह ही यही है। असल वजह से मुराद ये है कि जो लोग अपना एक प्रोडक्ट है जो 50 लाख या 40 लाख या 25 लाख रुपए में आज से 15 साल 20 साल पहले घर कर लिया करते थे, अपना घर बन जाया करता था लोगों का, वो अब नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो करोड़ों में चले गया है। वो करोड़ में जाने की सिर्फ 2 वजह है। एक तो लैंड की कॉस्ट जो है, जो बिल्डर्स लेते हैं या प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर आते हैं, वो मार्केट वैल्यू पर परचेस करते हैं, और देन जो सेल डीड होती है उनकी, या उनकी मतलब ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी होती है, वो गवर्नमेंट वैल्यू पे होती है। तो उसका एक हिट, तो एक तो सबसे बड़ा हिट ये आता है कि गवर्नमेंट के अंदर सही रेवेन्यू नहीं आता, क्योंकि उसकी कलेक्शन जो है रेवेन्यू की, वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से नहीं होती, वो गवर्नमेंट वैल्यू के हिसाब से होती है। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे जिस वैल्यू के तहत बिल्डर हज़रात अपनी प्रॉपर्टी परचेस करते हैं, उस वैल्यू के तहत अगर सेल डीड रजिस्टर्ड होने लग जाएगी तो एक आपके इनकम जनरेट हो जाएगी सोर्स ऑफ इनकम टैक्सेस के थ्रू, और उसको फिक्स टैक्स में कर दी जाए। गवर्नमेंट अपना कोई स्कीम ला नहीं रही, अपनी कोई स्कीम लाना नहीं चाह रही। क्या वजह है, ये तो गवर्नमेंट ही से सवाल किया जाएगा, क्योंकि जब गवर्नमेंट अपना काम नहीं करेगी, गवर्नमेंट के पास अपनी रेवेन्यू, मसला सारा ये मदरलैंड जो है, रेवेन्यू जो है वो पाकिस्तान है, जिसके अंदर कराची है। कराची के अंदर स्टेट्स बनी हुई हैं, जो मतलब उनके मदरलैंड के हवाले से वो ज़मीन के ऑनर जो होते हैं रेवेन्यू डिपार्ट होता है। रेवेन्यू डिपार्ट अगर गवर्नमेंट मिलकर कोई स्कीम लाएंगे तो वो ज़मीन की कॉस्ट जो होगी नॉमिनल चार्जेस पर होगी, और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के ऊपर भी नॉमिनल चार्जेस आएगा, जिसके वजह से अपना घर कर सकेंगे। तो गवर्नमेंट अगर इस वक्त सपोर्ट कर दे, और सपोर्ट इस तरह कर दे कि अगर कोई बिल्डर अपनी लैंड खरीद रहा है, वो मार्केट वैल्यू को, जो भी मार्केट वैल्यू है उसके ऊपर वो सेल डीड कराए, तो एक फिक्स टैक्स आना शुरू हो जाएगा। क्वालिटी कंट्रोल मटेरियल, अगर वो रेती बजरी सीमेंट एक कार्टिल बना हुआ है, अगर उसको वो कर देगा भाई प्रॉफिट मार्जिन 10 से 15% रख के आप अपने प्रोडक्ट को सेल करें, तो उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम आएगी, तो एंड यूज़र भी लेने में आसानी होगी। उसका आज नहीं, उसका कल घर ज़रूर हो जाएगा। और बिल्डर हजरात हैं या कोई डिलीवर बिल्डर्स है जो अपना प्रोजेक्ट लाता है, लॉन्च करता है, उसके एक टाइम फ्रेम होगा, उसके ऊपर भी चेक एंड बैलेंस होगा। अगर 3 साल की बुकिंग हो रही है तो वो 8 साल ना लगाए, वो 3 साल में ही दे। बहुत ही अच्छा सवाल है, और इसमें जो मैं 25 साल में अचीव किया, मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊंगा। देखें, अगर हमारी ज़िंदगी में हमें चेंज करना पड़ेगा, चेंज के साथ साथ हमें अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। मैं आपको एग्जांपल ये देना चाहता हूँ कि जो लोग अपनी कम से कम जो बुक्स पढ़ रहे हैं, सेकंड जो लोग देख रहे हैं, और थर्ड वो आपके जो 5 दोस्त जिनके साथ आप बैठ रहे हैं, वो आपके अगले 2 साल का करियर डिसाइड करते हैं। अगर आपने बुक्स नहीं पढ़ते या आप अखबार नहीं पढ़ते, तो आप समझिए आप आगे नहीं टारगेट कर सकेंगे। अगर आपने पढ़ना छोड़ दिया, लोगों को देखना छोड़ दिया, देखने से मुराद ये नहीं कि आप दुनिया देख रहे हैं, दुनिया से मुराद ये कि अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं कि दुनिया किस तरीके से चल रही है, और वो जो 5 लोग जो आपको साथ आप उठते बैठते हैं, वो आगे आपके 2 साल आगे का करियर डिसाइड करते हैं कि आप आगे कितना आगे जा सकते हैं।